Hi friends, welcome to 75th Independence Day celebration of Aditi Mahavidyalaya, University of Delhi. Sharing with you the glimpse of the day. Now we'll have a speech that in ceremony of tribute to our motherland. May all living live in harmony with nature and other forms of life. Now I would like to call the Honorable Chief Guest, Shri Jai Bhagwan Upkar Sir, Prince Sharma Sir, and our Principal Ma'am, Professor Sharma. Prior to that, we are going to have the inauguration of the 120 feet Protect our country by maintaining brotherhood, helping everyone, and educating ourselves. At last, but not the least, I would like to put some of my thoughts in front of you on this auspicious day. When the eyes are open, the earth belongs to India. When the eyes are closed, the memories are of India. Even if we die, there is no sorrow. At the time of death, our soil must go. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाग में ही गर्जन, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन मेरा घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ, डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता
सभी जानते हैं आने वाला भविष्य भारत का इन्हीं क्लासरूम से निकलता है। और यहाँ के शिक्षक ना सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बट एक तरह की जो मेंटरिंग देते हैं बच्चों को, उससे उनकी एक 360 डिग्री जो डेवलपमेंट होती है उस होने नहीं देंगे। शहीदों की कुर्बानी बदनाम होने नहीं देंगे। बची हो जो एक बूंद लहू की, तब तक भारत माता की शान कम होने नहीं देंगे, आंचल पे दाग लगने नहीं देंगे। जमीन का बंद हो गया। मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि श्री जय भगवान उपकार जी MLA बवाना, अदिति महाविद्यालय के प्रांगण में प्रिंसिपल महोदय श्री ममता शर्मा जी एवं हमारे जनरल बॉडी के सभी साथी और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षिकाएं, सभी छात्राओं और गैर शैक्षणिक साथी और कल्चर कमेटी की जो टीम है जिन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम करा है, और सभी छात्रों, सभी को स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ में जितने भी इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने में, साथ देने में, इस प्रोग्राम को सजाने में जिनका भी साथ रहा है, उन सबको भी बहुत बहुत आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ पर आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं। तो ये बड़े गर्व की बात है कि आज हम कितनी, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये सभी बताते हैं कि कितनी मुश्किलों के साथ थैंक यू कितनी मुश्किलों के बाद ये आज़ादी हम सबको मिली है, जो हम आज अपने भारतवर्ष में खुली सांस का खुले अंदाज में स्वतंत्रता के साथ जीने का मौका जो मिला है सन 1947 के बाद। तो ये हमारे पूर्वजों और देश में शहीद होने वाले सभी शहीदों का और स्वतंत्रता सेनानियों को हम दिल की गहराइयों से नमन करते हैं, उनका दिल से आदर करते हैं कि आज उनकी वजह से हम इस देश की तरक्की के कुछ कर पाए, हम खुली आज़ादी कर पाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज हम यहाँ पे सब मिलके हर साल ये स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम मनाते हैं। इसी के साथ बहुत सी चीज़ें हैं, पुरानी बातों में नहीं जाएंगे, लेकिन आज के इस दौर में अभी हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बाकी है, अभी भी बहुत कुछ कमियां हैं हमारे पास, हमारे साथ या हमारे देश में, जिसको हम सब लोग आगे बढ़ाने में सबके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सबको बहुत ज़्यादा आगे ले जाने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिसमें सबसे बड़ा योगदान जो रहता है स्कूल्स का, कॉलेज का, टीचर्स का, यह सबसे बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि इनके योगदान के बगैर जब ये हम किसी को शिक्षा देकर कहीं आगे पहुंचाते हैं तो देश की तरक्की में सबसे बड़ी भागीदारी उन छात्रों की होती है और उन शिक्षकों के माध्यम से होती है, जिसकी वजह से हम लोग पूरे देश पे कहीं ना कहीं तरक्की का रास्ता बना पाते हैं। तो हमारी ये सबसे बड़ी उपलब्धि है आज़ादी। जब हम इस तिरंगे को देखते हैं, हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, पर ये दिल में भी तिरंगा होना चाहिए। आप सब तक मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा, जिस दिन हम अपने दिल में तिरंगे को थाम लेंगे तो हमारे अंदर एक दिल, देश के लिए कुछ करने का जज्बा जो आएगा
वो सबसे बड़ा जज्बा होता है, वही असली तिरंगा होता है, वही दिल का तिरंगा होता है। हर हाथ तिरंगा, हर घर तिरंगा हमें दर्शाता है कि हम लोग कुछ दिखाएं। जब हम झंडे को देखते हैं तो हमारी जो अंदर की एक आत्मा है, उसी समय जब हम तिरंगे को देखते हैं तो अंदर से कहती है कि कुछ देश के लिए करना है। ये तिरंगे जो बड़े बड़े लगाए गए हैं ना, 500 तिरंगे हमारी दिल्ली के अंदर लगाए गए, तो जब हम इन्हें रास्ते में से निकलते हुए देखते हैं तो उस समय हमें एहसास होता है, एहसास तो हमेशा होता है, लेकिन उस समय और ज्यादा एहसास होता है कि इस देश के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना है। तो ये हमारी उपलब्धि है। इसमें सच्ची आज़ादी, सच्ची देशभक्ति हमारी जब मानी जाएगी, जो हम वर्तमान में सभी सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के खिलाफ लड़ेंगे। हमारी सच्ची आज़ादी जब होगी जब हम गरीबी, अशिक्षा और युवा और बेरोजगार और अति पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमारी सच्ची देशभक्ति वही होगी। हमारी सच्ची देशभक्ति जब होगी जब हम अज्ञानता के खिलाफ लड़ेंगे, अपने देश के हकों में शिक्षा को पहुंचाने का कार्य करेंगे। ये सच्ची देशभक्ति होगी। सच्ची देशभक्ति होगी जब हम एक साथ सभी समाज में मिलकर सद्भाव के साथ रहेंगे, अपनी सद्भावना को एकत्रित करके रखेंगे, समाज को एकत्रित करके रखेंगे, तो ये सच्ची देशभक्ति होगी। अगर गली में, मोहल्ले में अगर हम कुछ गलत काम करते हैं, अप्रोचमेंट भी करते हैं, कोई जगह भी घेरते हैं, तो ये भी देशभक्ति में नहीं आता, ये भी हमारी देशभक्ति में नहीं आता। उसको हटाने के कार्य में अगर लगेंगे तो वो भी एक देशभक्ति होगी। तो सच्ची देशभक्ति हमारे दिल से होनी चाहिए, हमारे दिमाग से होनी चाहिए, हमारे जुनून में होनी चाहिए। हर हाथ तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर दिल में भी तिरंगा होना चाहिए। महोत्सव के शुभ अवसर पर अदिति महाविद्यालय के प्रांगण में उपस्थित सबसे पहले सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को और सभी शहीदों को नमन करते हुए अदिति महाविद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हमारे महाविद्यालय के चेयरमैन राजपूत जी, नितिन मौर्य जी, वंदना साहू जी, डॉक्टर तनेजा जी और हरि प्रकाश शर्मा जी और अदिति महाविद्यालय की प्रिंसिपल ममता शर्मा जी और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रोफेसर, टीचर और स्टूडेंट और सभी अदिति महाविद्यालय के हमारे सदस्य हैं, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद साथियों। साथियों, सबसे पहले तो जब मैं धूप में बैठा था तो सोच रहा था कि भरी धूप में खुशबू फैला रखी है, भरी धूप में खुशबू फैला रखी है, हर हवा से शहरत लगा रखी है, भरी धूप में खुशबू फैला रखी है और हर हवा से शहरत लगा रखी है। चारे कितनी पता नहीं कहां से आए हैं हम। अदिति कॉलेज ने हर गली फूलों से सजा रखी है। सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू बुलाने के लिए। और क्योंकि हम आजादी का 75वां मना रहे हैं, लेकिन बाइक वाले भैया मजा नहीं आ रहा आपको। आप बार बार साउंड को ऊपर नीचे करो यार, फिक्स करो उसको, क्योंकि हम सभी लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमें आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। तो साथियों, आज क्योंकि 76वां स्वतंत्रता दिवस भी हम मना रहे हैं और 75 वर्ष हमारी आजादी को पूरे हो गए, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, क्योंकि ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली, हमारे महापुरुषों ने अपने खून का बलिदान दे करके हमें आजादी दिलवाई है। क्योंकि ये जो देश है हजारों साल गुलाम रहा, जिसमें मुगलों का शासन भी रहा और 300 साल अंग्रेजों का शासन भी रहा। 1857 से लेकर के 1947 तक लगातार
लगातार जो आंदोलन चला उसमें हमारे अनेकों वीर शहीद हो गए। जहां तक मुझे पता है करीब करीब 8,22,000 लोग इसमें शहीद हुए। ऐसे भी लोग होंगे जिनका नाम हम नहीं जानते, उन वीर शहीदों को भी मैं नमन करता हूं। साथियों, क्योंकि मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि अभी हम सब लोग क्योंकि काफी धूप हो रही है, तो कभी बाकी कुछ पंक्तियों के साथ मैं बात करूंगा। सारे जहां से अच्छा, कभी ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सदा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मिट गए जहां यूनान मिस्र रोमा, मिट गए जहां यूनान मिस्र रोमा, है कुछ बात ऐसी कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। क्यों? जो रोम की सभ्यता है, यूनान की सभ्यता है और मिस्र की सभ्यता है, वो सारी जो सभ्यता है वो मिट चुकी है, आपने देखा होगा। लेकिन जो हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, जो हड़प्पा संस्कृति, जो सिंधु घाटी की सभ्यता, वो आज भी हमारे पे विद्यमान है। हम अपनी संस्कृति को प्यार करते हैं, अपने लोगों का सम्मान करना जानते हैं। तो साथियों, हमें अपनी संस्कृति के बीच में रह करके और इस देश को ऊंचाइयों पर लेके जाना है। और इस आजादी की जो ये जो लड़ाई जो 75 वर्ष के बाद आज हम लोग आज 75वां अपना आजादी का जो पर्व मना रहे हैं। साथियों सोचो, हमें सोचना होगा 75 साल पीछे जाना होगा कि हमारे जो वीर शहीद है उन्होंने कितनी परेशानियां झेली होंगी, कितना जुल्म लोगों का सहा होगा। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा के अंदर फांसी घर का वो किया था, जीर्णोद्धार। तो उसमें मैंने देखा कि दिल्ली विधानसभा के अंदर ऐसे ऐसे शहीदों को फांसी लगाई गई कि एक बीच में वो लगा करके एक इधर और फांसी लगा के आदमी को मार दिया गया। तो साथियों सोचो, हमें आजादी दिलाने के लिए हमारे वीर शहीदों ने कैसे कैसे फांसी के फंदों से झूल गए। ये जो आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है। तो हम सभी साथी इस देश को आगे बढ़ाने